अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है मौलाए करीम पाक परवरदिगार आलम हमारे तमाम दीनी भाइयों की इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमाए। दोस्तों, आज हम गुफ्तगू करेंगे नया साल यानी हैप्पी न्यू ईयर मनाना कैसा है। क्या हम ये नया साल की जो खुशी मनाते हैं, एक दूसरे में अपनी खुशी का इजहार करते हैं, एक दूसरे को तोहफ़ा देते हैं, या और भी तमाम तरीके से लोग अपना इजहार करने का अंदाज पसंद करते हैं, ये सब करना कैसा है? इसके बारे में हमें इस्लाम की क्या जानकारी है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। सबसे पहली चीज तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इंसान जब दुनिया के अंदर आ जाता है, यानी उसकी पैदाइश हो जाती है, उस वक्त से लेकर के अगर वो 2 साल का हुआ तो 2 साल मौत के करीब हुआ, अगर वो 3 साल का हुआ तो 3 साल मौत के करीब हुआ, अगर वो 4 साल का हुआ तो 4 साल का मौत के करीब हुआ, अगर वो 10 साल का हुआ तो 10 साल मौत के करीब गया, और अगर वो 20 साल का हुआ तो 20 साल का मौत के करीब गया। इसी तरीके से अगर वो 60 साल का हुआ तो 60 साल मौत के करीब गया, और अगर वो 70 साल का हुआ तो 70 साल मौत के करीब चला गया। अब 80 का भी ज़माना नहीं रहा, गिने चुने जो ऐसे हैं जो 80 साल या 90 साल तक जिंदा रह जाते हैं। नया साल अगर कोई मनाता है तो उसकी ये जाहिलियत है, गुमराही है। क्यों? क्योंकि उसके जिंदगी का 1 साल कम हो गया, और जिसने अपनी जिंदगी के 1 साल कम कर दिया तो वो अपने दिल पे हाथ रख के बताए कि जब उसने अपने 1 साल का दिन, 1 साल का खत्म हो गया, 365 दिन, कितना गुनाह किया है और कितना नेकी किया है। जो दिन चली गई, कितना नमाज को छोड़ दिया उसने। क्या वो दिन पलट के वापस आएंगे? अब क्या 2022 अब कभी पलट के वापस आएगा आपकी जिंदगी के लिए? कयामत तक नहीं आ सकता, कयामत तक नहीं आ सकता, और ना कोई लाके दे सकता है। 2022 अब पलटेगा नहीं। तो जो लोग पिछला गुनाह कर चुके हैं, वो अपने गुनाह का तो इजहार नहीं किया अपने अल्लाह से कि मौलाए करीम हमने 2022 में बहुत गुनाह किया, चोरी पे चोरी, झूठाई पे झूठाई, और तमाम गीबत पे गीबत, गुनाह पे गुनाह, लेकिन खुशी का इजहार 2023 में सब कर रहे हैं। खौफ करो अपने परवरदिगार से कि तुम मौत के 1 साल करीब हो गए। 365 दिन में तुमने वो काम नहीं करके दिखा पाया जिसमें तुम्हें कब्र में कुछ राहत मिले। आइए एक बहुत ही प्यारी मैं आपको बात बताता चलता हूं, बहुत अहम बात, हिंदी में बोलते हैं महत्वपूर्ण बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात। माँ बाप अपने बच्चों को किस तरह प्यार करते हैं। बचपन में उन्हें चूमा, खिलाया, पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए अच्छा नेमत, बिस्तर सोने के लिए, ठंड और गर्म से बचने के लिए तमाम तरकीब, तमाम इंतजाम। फिर बाप बुढ़ापे में उम्मीद रखता है कि अब मेरा बच्चा मेरे साथ वफा करेगा, और वफादारी ऐसी होगी कि अगर मेरे ताकत खत्म हो जाए तो मेरा बच्चा मुझे ला करके कपड़े भी देगा और खाने भी देगा। जरा सोच के बताओ मुसलमानों कि बाप इतना मेहनत करने के बाद अपने बच्चे से वफा की उम्मीद रखता है। आप ये सोचकर बताओ, मेरे सरकार ने आपके लिए पेट पे पत्थर बांध के रखा, आपसे वफादारी की उम्मीद मेरे सरकार से है कि नहीं? हम मानते हैं सरकार, मेरे नबी जिंदा है, और जो हम कर रहे हैं बिल्कुल उन्हें खबर है। आप इस वक्त क्या कर रहे हो? क्या मेरे आका को खबर नहीं है?
क्या अल्लाह तबारक व तआला इस चीज को नहीं जानता है कि मेरे महबूब के उम्मती, मेरा महबूब भूखा रहा, अपने उम्मतियों को नहीं भूला। मेरा महबूब सजदों में जाके रोया, अपने उम्मतियों को नहीं भूला। मेरा महबूब अपने उम्मतियों के शफात के लिए करबला में 72 जानिशारों को शहीद करवा दिया, अपने उम्मतियों को नहीं भूला। मेरा महबूब मेराज में मुझसे मुलाकात के वक्त अपने उम्मतियों को नहीं भूला। मेरा महबूब विलादत के वक्त अपने उम्मतियों को नहीं भूला। और वो वक्त आखिरत का वक्त, सब कहेंगे या अल्लाह मुझे बख्श दे, या अल्लाह मुझे बख्श, सब परेशान, कोई किसी का नहीं। वहां भी मेरा महबूब अपने मोहब्बत, अपने वफादार उम्मतियों को नहीं भूला। आज की उम्मत सरकार को भूल बैठी, मौत के 1 साल करीब चला गया, डांस कर रहा। हैप्पी न्यू ईयर, कॉन्ग्रेचुलेशन। किस चीज की कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हो? किस चीज की बधाई दे रहे हो? कब्र के अजाब में जा रहे हो, इसकी बधाई दे रहे हो? मैदान महशर में तुम्हारी कोई पकड़ नहीं है? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तुम्हें खड़े नहीं होना है? क्या हुजूर के सामने तुम्हें पेश नहीं होना है? क्या तुम्हें सरकार को अपना चेहरा नहीं दिखाना है? क्या कब्र में तुमको नहीं जाना है? तुम हमेशा के लिए इस दुनिया में ही रह जाओगे? याद करो, अल्लाह ने तुम्हें 1 साल छीन लिया और तुम 1 साल छीनने में कुछ ना कर पाए। तुम कुछ भी नहीं कर पाए, तुम्हारे 1 साल कम हो गए, मौत के तुम करीब चले गए, तुम अपने अल्लाह को राजी नहीं कर पाए। दोबारा दुनिया में तो कोई आएगा नहीं, दोबारा इस दुनिया में तो कोई आएगा नहीं। मेरे जुमले सख्त हैं लेकिन बरहक है, इस बात को याद रखना कि तमाम, किसी का बाबा, किसी का दादा, किसी का मामू, किसी का और कुछ, किसी का और कुछ, जो दुनिया से रुखसत हो गए, क्या वो पलट के वापस आए? क्या अल्लाह ने उनको दोबारा जिंदगी दी? नहीं, ये जिंदगी अल्लाह ने दिया है इम्तिहान के लिए। और इम्तिहान लोग ऐसा समझ बैठे हैं कि अगर तारीख बदलती है तो डांस करते हैं। माज़अल्लाह, अल्लाह इसे गुनाहों से महफूज रखे तमाम लोगों को। और मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, इस दुनिया के अंदर मेरे आका से बढ़कर कोई नहीं है। आज जितनी उम्मत मेरे सरकार को भूल बैठी है ना, गुमराहियत में, फसाद में, दोस्तों का गिफ्ट याद रहा, इमाम हुसैन का कुर्बानी याद नहीं रहा। दोस्तों का नया साल का जो उपहार दे रहे हो, एक दूसरे से मिल रहे हो, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो, खुशी मना रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, खुशी मनाना भी चाहिए। अगर तुमको मनाना है मनाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गुनाह करके मनाओगे? नाच के खुशी मनाओगे? इस चीज पर खुशी मनाओ कि अल्लाह ने हमारी 1 साला जिंदगी नमाजों में बिताई, तमाम रोजों में बिताया। अगर अल्लाह हमसे नाराज है और पिछले साल 2022 में कुछ गलती हुई मौला, तो उसे तुम माफ कर दे और आने वाला 2023 अपने महबूब के गुलामी में जगह अता फरमा दे। लेकिन डांस, गाना, जिस दोस्त को तुमने उपहार दिया, कब्र में वही तुम्हारे काम आएगा ना। ये तुमने आजमाया है। खुशी इजहार करो, कोई गम नहीं है, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन इस बात को याद रखना कि हलाल तरीके से, हराम तरीके से नहीं। नाचना, गाना, अपने परवरदिगार से तौबा करो कि मौला 2022 में जितनी भी गुनाहें हमसे हुई, अल्लाह उसकी मगफरत फरमाए, उसे माफ अता फरमाए, और आने वाला जो साल है मौला उसे अपने हबीब की गुलामी में जगह अता फरमाए, और अल्लाह और रसूल की सच्ची मोहब्बत करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ईमान पे खात्मा फरमाए। आप लोगों को एक दूसरे का तोहफा याद है, लेकिन मेरे सरकार का फरमान आपको याद नहीं। इमाम हुसैन की दी हुई कुर्बानी नहीं याद किए? कितनी मुश्किल से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पर पत्थर ऐसा करके हम तक दीन पहुंचाई। इमाम हुसैन ने भूखे प्यासे शिद्दत अपने बच्चों की कुर्बानी दे करके हम तक इस्लाम पहुंचाया, इस्लाम बचाया। वो नहीं याद है? ये याद है? 6 माह की बच्चे की शहादत गोद में हो गई, वो नहीं याद है?
ये याद है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पेट पे पत्थर बांध के अपने उम्मतियों के लिए शफाअत की दुआ किया। सरकार का वो आंसू नहीं याद है? और ये याद है? याद रखो, हुजूर के सामने खड़ा होना है। तुम आज चाहे जितनी गुनाह कर लो, चाहे जितने तुम बगावत पे चले जाओ, चाहे जितने तुम अय्याशी कर लो, चाहे जितने तुम गलत काम कर लो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, फना हो जाएंगे, कोई बाकी नहीं रहेगा, सब मिट जाएंगे। कुछ बाकी रहने वाला चीज नहीं है। सब में तुम भी आते हो, तुम्हें भी मरना है, और हर शय की फना है। इस बात को याद रखना। क्या चेहरा लेके जाओगे? आज के 30 साल बाद, 40 साल बाद जब होगा मौत तुम्हारी होगी, क्या लेके जाओगे? या रसूलुल्लाह, ऐ मेरे आका, मैंने आपके दीन को छोड़ करके मैंने इन जाहिलों का दीन इख्तियार कर लिया, मैंने इनके बताए हुए रास्ते पे चल पड़े। हुजूर की कुर्बानी तुम्हें याद नहीं? कलमा पढ़ते हो, बोलते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुसलमान कहते हो अपने आप के, और मुसलमान होने का सबूत नहीं देते। तमाम सबकी तोहफे, सबकी नेमतें तुम्हें याद है, मेरे हुजूर की, मेरे आका की तुम्हें आंसुओं का कोई खबर नहीं, इमाम हुसैन की शहादत की खबर नहीं। क्यों भूल रहे हो अपने इमाम को? क्यों उस प्यास की शिद्दत को तुम भूल रहे हो? क्यों तुम उस 9 दिन के इमाम हुसैन को, तुम उनके सब्र को भूल रहे हो? क्या तुम्हारा उनसे कोई वास्ता नहीं है? तुम जाहिलियत छोड़ो, दीन की तरफ आओ, हक बात सुनो, हक लोगों में बैठो। मौत है, मौत के बाद ना अम्मी काम आ सकती हैं, ना अब्बू काम आ सकते हैं, ना चाचा ना चाची, दुनिया का कोई रिश्तेदार काम नहीं आ सकता है। अगर कोई काम आने वाला है तो काली कमली वाले का सहारा ही काम आ सकता है, और अल्लाह की रहमत ही काम आ सकती है, बकिया कोई काम नहीं आ सकता है। इस्लाम कहता है पर्दे से रहो, और आज की औरतें, आज की लड़कियां, मैं तो ये कहता हूं कि औरतें ही अपने बच्चियों को कहती हैं बेपर्दा हो जाओ, क्योंकि मैंने देखा इस चीज को। खुद तो मेकअप वगैरह करके बाहर रोड पे टहल ही रही हैं, और साथ साथ अपने बेटियों को भी मेकअप करवा के बाहर टहलवा रही हैं। ये वसूल हो चुका है उनका। आज की औरतें ऐसी है। सबके लिए इस्लाम बरहक है, आपको हुजूर के सामने पेश होना है। औरतें ऐसे ना करें, और ये सब गलत बात है। अगर आपने खुशी का इजहार करना है तो खुशी का इजहार इस चीज़ पर करो कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे, और 1 साल अच्छी ज़िंदगी गई, नमाज ना मेरा छूटा, मेरी रोज़ा ना छूटा, और इस साल में मैंने खूब इबादत किया, अल्लाह की करीब रहा, उसके रसूल। इस चीज़ पर अगर कोई खुशी इजहार करता है तो मुबारक हो उसकी खुशी। और हम कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला उसकी 2000 आने वाली 23 भी गुलाम रसूल हो, आशिकान रसूल हो, और नबी का फरमा बरदार हो, और कल क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो साथ हो, सरकार के साथ हो। लेकिन अगर इस नीयत से खुशी मनाते हो, किस गुनाह की नीयत से, गलत चीजों की नीयत से, तो तुम गुमराह हो, और तुम्हें हुजूर के सामने पेश किया जाएगा। क्या चेहरा दिखाओगे मेरे नबी को, जब मेरे सरकार का कलमा पढ़ के उनसे गद्दारी करने वाला गद्दार को मेरे सरकार पसंद नहीं करते? याद रखना इस जुमले को, गद्दार को मेरे सरकार पसंद नहीं करते। और जब कल क़यामत के दिन, तो छोड़ो, कब्र में जब जाओगे तो सरकार तुमसे चेहरा फेर लेंगे चेहरा। याद रखना। मेरी दुआ है मौला करीम पाक परवरदिगार आलम मेरी तमाम माओं को और तमाम मेरी बहनों को जो इस्लाम से रिश्ता रखती हैं, जो ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दायरे में है इलाहुल आलमीन पाक परवरदिगार आलम, उन्हें सही अक़ल और सही समझ और दीन का खिदमत करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा।
और हुजूर सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में अपनी ज़िंदगी बशर करने की तौफ़ीक़ और रौफ़ीक़ अता फरमा, और तमाम लोगों को अल्लाह शरीयत का पाबंद, नमाज का पाबंद और कुरान करीम की तलावत करने की पाबंद अता फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी कुछ ऐसी तलबा हैं, कुछ ऐसी कनीज़ें हैं जिन्हें देखो तो याद आता है कि यकीन अभी भी आज भी इस्लाम जिंदा है। अल्लाह तबारक व तआला सबकी हिफाजत अता फरमाए। रब्बुल आलमीन पाक परवरदिगार आलम से दुआ है, मौला करीम पाक परवरदिगार आलम कल क़यामत के दिन मौला करीम हम सबको हुजूर सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झंडे के नीचे जगह अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। आमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।